नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने यशोधरा के बारे में पिछले क्लास में चर्चा की कि यशोधरा का चरित्र क्या था और उसके मन में जो पीड़ा थी उसको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किस प्रकार से समझा था और यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। यशोधरा का चरित्र एक किस प्रकार से भारतीय नारी के उस उदात्त चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। यशोधरा किस प्रकार से अपने आप को अपने पति के प्रति समर्पित और अर्पित करती है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण इस कविता में मिलेगा। देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा कहती है कि हे सखी, अगर मेरे प्रियतम मुझे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपने पति की बाधा ही पाते। तो कह रही कि अगर वो मुझे कहते तो क्या वो मुझे अपने पति की बाधा पाते। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न मार्क, प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके मन में तो यही भाव था कि उन्होंने मुझे अपने पति की बाधा माना। तो क्या, लेकिन तुम सोचो, क्या मैं उनके पति की बाधा बनती? उत्तर नहीं बन। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पति की बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर वो कहते, सखी हां मैं मानती हूं कि मेरे प्रियतम ने मुझे बहुत माना है, फिर भी मेरे मन में एक शंका है, आशंका है कि उन्होंने मुझे कभी पहचाना नहीं। क्योंकि अगर वो मुझे पहचानते तो मुझे रात में सोते हुए छोड़कर गृह त्याग नहीं करते। यही तो यशोधरा की पीड़ा है। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। और यशोधरा कहती है, अरे कहना तो दूर, मैंने तो उनके मन में जो आए उसको मुख्य माना। यानी मैं तो उनके मन तक को जान भाव को पालन करने की इच्छा रखती थी। मैंने मुख्य उसी, मेरे लिए तो मुख्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट सब कुछ वही है जो मेरे प्रियतम के मन में आए। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हे सखी काश वो मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। फिर यशोधरा कहती है कि हम सब तो क्षत्राणियों का जीवन ही ऐसा है कि हम स्वयं अपने पति को युद्ध भूमि में न्यौछावर होने के लिए भेज देती है। भावार्थ क्या है? हम तो अपने पति को एक तरह से, हमें पता है कि युद्ध भूमि में कुछ भी हो सकता है, तो हम मरण से भी नहीं डरने वाली है। तो ऐसे में पति अगर तपस्या, योग करने, सिद्धि प्राप्त करने जा रहे थे, तब तो रोकने का कोई सवाल ही नहीं था। हम तो मरने के लिए भी उन्हें सजाकर संवार करके भेजने के लिए तैयार रहने वाली स्त्रियां हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, क्षण मात्र में, बिना सोचे समझे, बिना चिंता करे, बिना किसी की परवाह किए, तुरंत उनको सजा संवार करके प्रियतम को प्राणों के पण में, और जो हमारा प्राण है उनको स्वयं को हम उस युद्ध भूमि में भेज देती है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। हम सब तो उन्हें उस युद्ध भूमि में, रण में भेज देती है। छात्र धर्म के नाते, क्योंकि हम क्षत्राणियां हैं, हम छात्र धर्म का निर्वाह करती है, इसलिए अपने युद्ध को, अपने प्रियतम को युद्ध में जाने से नहीं रोक सकती। तो ऐसे में मेरे प्रियतम ने यह कैसे जान लिया कि मैं उन्हें उनके पथ की बाधा हूं। काश इसीलिए सखी वो मुझसे कह कर जाते। हुआ न ये भी भाग्य हबागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। और फिर यशोधरा कहती है, देखिए मेरा तो दुर्भाग्य इतना है कि मेरे भाग्य ने तो मेरा इस अवसर पर भी साथ नहीं दिया कि कम से कम पति मुझसे कह कर जाते और मैं उन्हें हंसी खुशी विदा करती और वो तपस्वी बनकर के सिद्धि प्राप्त करते, तो जगत में मेरा भी नाम होता। लेकिन उन्होंने तो मुझे इस अवसर से भी वंचित कर दिया है। हुआ ने ये भी भाग्य अभागा। देखिए, ये भाग्य का जो अवसर था, ये जो अच्छा अवसर था, वो भी मेरा दुर्भाग्य ही बन गया। इसमें भी मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। किस पर विफल गर्व अब जागा। अब मैं किस पर, तो मेरा तो जीवन एक तरीके से हर प्रकार से विफल ही विफल है। ऐसे में मैं किस बात पर, किस घटना पर, जीवन के किस प्रसंग पर गर्व करूं। इसलिए गर्व का भाव मेरे भीतर आएगा।
जिसने अपनाया था त्यागा, और जिस प्रियतम ने मुझे अपनाया था, अपना माना था, जब उस स्वयं प्रियतम ने ही मुझे त्याग दिया, तो ऐसे में मेरा भाग्य कहां और मैं किस पर गर्व करूं। इसीलिए रहे स्मरण ही आते, अब तो सिर्फ स्मृतियां ही बाकी है, वो तो मुझे सिर्फ स्मरण ही आते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हे सखी काश वो मुझसे कह कर जाते, तो क्या वे मुझको अपने पथ की बाधा पाते। हालांकि उन्होंने ये सोचा है, लेकिन क्या ये मानती हो कि मैं उनकी जग की पथ की बाधा थी। भावार्थ क्या निकला कि यशोधरा बार बार ये कहती है कि अगर मेरा प्रियतम मुझसे कहकर जाता तो ये मेरे लिए भाग्य की, सौभाग्य की, मेरे लिए पुण्य की बात होती, लेकिन मेरे प्रियतम ने मुझे यह अवसर नहीं दिया, यही मेरे लिए दुख की बात है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। आगे वाले जो प्रसंग है उस पर आगे वाली क्लास में चर्चा करें।